राम और सोहन दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे और दोनों पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों ने सेम कॉलेज से पढ़ने का डिसीजन लिया और दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे ताकि कॉलेज ख़त्म होने तक उनके पास एक अच्छी जॉब हो। कॉलेज के लास्ट ईयर में राम तो जॉब के लिए निकल जाता है लेकिन सोहन नहीं निकल पाता, जिससे वो बहुत दुखी होता है। लेकिन सोहन बैंक की तैयारी करता है और एक प्राइवेट बैंक में जॉब करने लगता है। जहाँ राम की मंथली सैलरी 75,000 थी, वहीं सोहन की मंथली सैलरी सिर्फ 25,000 थी, जो कि आज के टाइम में एवरेज जॉब करने वाले इंसान की सैलरी होती है। उनके कॉलेज फ्रेंड्स को लगता था राम आगे चल के बहुत ही अच्छी लाइफ जिएगा क्योंकि वो इंडियन नेवी में जॉब कर रहा था, जहां उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, और वहीं सोहन एक ऑर्डिनरी सी सिंपल सी मिडिल क्लास लाइफ जिएगा क्योंकि वो बैंक में एज ए एम्प्लॉय की तरह जॉब करता था। लेकिन 25 साल बाद जब कॉलेज की रीयूनियन में सभी फ्रेंड्स राम और सोहन एक दूसरे से मिलते हैं तो राम बहुत ही महंगी कार और उसके कपड़ों से लगता है वो बहुत रिच हो चुका है। वहीं सोहन राम से भी ज़्यादा महंगी गाड़ी और महंगी वॉच और कपड़े पहन कर आता है, और ये देखकर कॉलेज के सभी फ्रेंड्स और राम काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि सोहन एक ऑर्डिनरी सी जॉब करता था जहाँ उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। तो सभी को लगता है सोहन ने ज़रूर जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू किया होगा, लेकिन सोहन से पूछने पर सोहन मना करता है कि उसका कोई भी बिजनेस नहीं है। तो सभी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और सोहन से पूछते हैं, तुम तो एक ऑर्डिनरी सी लो वेज वाली जॉब करते थे, तो तुम इतनी महंगी कार और इतने रिच कैसे बन गए? तो सोहन बताता है उसने ना ही कोई बिजनेस किया और ना ही उसकी कोई लॉटरी लगी है, वो सिर्फ अपनी सैलरी के दम पर इतना अमीर बना है। तो ये सुनकर सब जानना चाहते थे ये इतनी कम वेज के बावजूद भी इतना अमीर कैसे बन गया, और वो सोहन से पूछते हैं। तो सोहन उन्हें बताता है जब उसकी जॉब लगी थी तब वो सिर्फ 22 साल का था और उसकी नीड्स यानी खर्चे भी कम थे, और बैंक्स में काम करते करते उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और पैसों को सेव करने के लिए उसने 50-30-20 रूल का यूज़ किया। तो ये सुनने के बाद सभी दोस्त बोलते हैं ये 50-30-20 रूल क्या है, और इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तुम्हें शेयर मार्केट और फंड्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसी थी? तो सोहन बोलता है 50-30-20 रूल में हमें अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपने नीड्स के लिए यानी अपने खर्चों के लिए रखना है, जैसे अपने डेली ग्रोसरीज का सामान। 30% अपने वांट्स या डिज़ायर के लिए रखना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अपने वांट्स जैसे वैकेशन, वॉच, महंगे शूज़ पर हमें खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सेव करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने डिज़ायर को ख़त्म कर देंगे तो लाइफ को ऐसे जीकर और पैसे सेव करने का मतलब नहीं है जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी ना कर सको, और बाकी बचे 20% को आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है। अब बहुत लोग जो नॉर्मल जॉब करते हैं उन्हें शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़ीरो रिस्क के साथ, जिस इन्वेस्टमेंट में हमें अच्छा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी ना हो, वो हम आगे जानेंगे। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपीज़ थी। 50-30-20 रूल्स में मैंने 20% जो हुआ 5,000 रुपीज़ अपने डिज़ायर में यूज़ किए, और 30% यानी 7,500 रुपीज़ सिर्फ अपने डेली नीड्स के लिए, क्योंकि इस समय मैं अकेले रहा करता था और मुझे पता था आगे फ्यूचर में मेरे नीड्स बढ़ जाएंगे जब मेरी शादी होगी और बच्चे होंगे, और यही टाइम है मैं अपने पैसों को फालतू के एक्सपेंसेस में खर्च करने की जगह सेव और इन्वेस्ट करूं। इसलिए अभी से ही मैंने एक बड़ा अमाउंट अपनी सैलरी का 50% यानी 12,500 रुपीज़ मैंने सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जब मैं अपने 30s में था और मेरा पहला बच्चा भी हो चुका था तब मेरे नीड्स बढ़ चुके थे, लेकिन तब तक मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी और मेरा प्रमोशन भी हो गया था। मेरे 30s में मेरी सैलरी 40,000 थी, तब मैंने अपने 50% यानी 20,000 अपने नीड्स में, 30% यानी 12,500 इन्वेस्ट किए, और 20% जो हुआ 7,500 रुपीज़ अपने डिज़ायर पर खर्च किए। इस तरह कभी मुझे ना पैसे सेव करने में प्रॉब्लम हुई और ना मुझे अपने डिज़ायर को ख़त्म करने की ज़रूरत हुई। मैं फैमिली के साथ वैकेशन पर भी जाता और डिनर करने भी जाता, और साइड में जैसे ही मेरी सैलरी आती तब मेरी सैलरी का कुछ % कट के अपने आप इन्वेस्ट हो जाता और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा था टाइम के साथ साथ। और इसी तरह मैं 25 साल तक इन्वेस्ट करता रहा और साथ ही में अपनी लाइफ को भी एंजॉय करता रहा। तो ये सुनने के बाद एक फ्रेंड पूछता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही रिस्की होता है, वहाँ से हम कैसे बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो सोहन बोलता है उसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उसने अपने फ्रेंड जो उसका ऑफिस कलीग था उससे इंडेक्स फ़ंड के बारे में सुना, जहां उसने मुझे बताया कि इंडेक्स फ़ंड या निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है,
और ये सभी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है और सिर्फ इन्हीं 50 कंपनी में इंडिया की 52% मार्केट होल्ड किया हुआ है, जिसे मुझे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। मैं सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करके ही इन सब कंपनीज का एक पार्टनर हूँ और अगर इन 50 कंपनी में किसी कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो उसे हटाकर एक ऐसी कंपनी को लिस्ट करते हैं जो अच्छा परफॉर्म करती है और ये हर 6 महीने में होता है। निफ्टी 50 को हम बास्केट बोल सकते हैं जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज रखी हुई है, यानी इंडेक्स फंड में सभी की सभी अच्छी कंपनीज आती है। और जहां 1999 में इंडेक्स फंड 890 पॉइंट्स पर था, वहीं 2022 में इंडेक्स फंड 17,700 पॉइंट्स पर है। यानी पिछले 23 सालों में इंडेक्स फंड ने हमें 12% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। भले ही बीच में रिसेशन आने पर या मार्केट के ख़राब परफॉर्म करने पर मार्केट नीचे जाता है, लेकिन मार्केट ज़्यादा लॉन्ग टाइम बुरा परफॉर्म नहीं करता है और एक साल में मार्केट पहले से भी अच्छा ग्रो करने लगता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड टाइम। कोविड के टाइम में मार्केट सिर्फ 3 महीने में 4,000 पॉइंट नीचे गिरा था। जहां फेब 2020 में मार्केट 12,000 पॉइंट्स पर था, वहीं अप्रैल में मार्केट 8,000 पॉइंट पर आ गिरा। लेकिन वहां से सिर्फ एक ही साल में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 18,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मार्केट हर 10 साल में नीचे गिरता है, लेकिन इसे सिर्फ वही निकल पाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे। बल्कि ऐसे टाइम में हमें पैसे निकालने की जगह और ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अपने कलीग की ये बात सुनकर मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जहाँ मुझे 13% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला 25 सालों तक, जिस वजह से ना मुझे अपने पैसों को खोने का डर था और वो इन्वेस्ट भी हो रहे थे। तो अब हम यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं कि सोहन को कितना प्रॉफिट हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो सोहन ने निफ्टी 50 में 25 सालों तक इन्वेस्ट किया, जहाँ उसने मंथली 12,500 रुपये इन्वेस्ट किए और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 37,50,000 रुपये की और 13% उसे एनुअल रिटर्न मिला। तो उसको 25 साल बाद 2,83,92,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर वो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल और करेगा तो उसको 5,52,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर हम यहाँ ये इमेजिन करें कि सोहन अपने सेव किए हुए आधे पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और आधे पैसों को स्टॉक मार्केट में, जहाँ इंडेक्स फंड में उसे 13% का रिटर्न मिलता और शेयर मार्केट में 20% का, जो यूजुअली मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट किया और एवरेज उसे 18% का रिटर्न मिला और 30 साल तक इन्वेस्ट करने पर उसे 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये सब सुनकर सोहन के कुछ दोस्त बहुत ही गिल्ट फील करते हैं कि हमने पैसे सेव और इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि इन पैसों को अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए। लेकिन उनके बच्चे जो भी अपने 20s में हैं और उनकी सैलरी कम है, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सोहन उन्हें बताता है 20s में अमाउंट से ज़्यादा टाइम मैटर करता है। वो अपने सैलरी का सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे चल के इस % को बढ़ा सकते हैं। जैसे बारबरा और रॉन 2 भाई बहन थे जो कि सेम कंपनी और सेम सैलरी पर जॉब करते थे, जिसमें बारबरा 19 की एज में अपना पहला इन्वेस्टमेंट करती है जो सिर्फ 2,000 रुपये का होता है और 27 की एज तक हर साल 2,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्विट नहीं करती। वहीं रॉन 28 की एज से इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 65 की एज तक दोनों इन्वेस्ट करते हैं। तो बारबरा ने टोटल 18,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वहीं रॉन ने 76,000 रुपये। लेकिन बारबरा को 65 की एज में 10,26,220 रुपये का प्रॉफिट हुआ और रॉन को सिर्फ 7,45,644 रुपये का, जबकि बारबरा ने सिर्फ 18,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया और वो भी मंथली नहीं, ईयरली। अगर वो ये साल की जगह मंथली इन्वेस्ट करती, यानी हर महीने 2,000 रुपये और पूरे 65 की एज तक, तो उसे 10 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता। यानी शुरुआत में आप अपनी सैलरी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करो, लेकिन शुरू करना ज़रूरी है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, अराउंड 30-35 ईयर्स, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी उस समय सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो आप अपनी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो और 10-15 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये सब सुनकर राम भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। भले ही राम के पास एक अच्छी जॉब है और उसने एक अच्छी लाइफ जी है और उसकी सैलरी सोहन से कई ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी सोहन उससे ज़्यादा अमीर बन गया। तो सोहन ने अपने इन्वेस्टमेंट में, अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर और वांट्स को ख़त्म नहीं किया। वो अपने शौक़ भी पूरा करता था, अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पर भी जाता था, अपने लिए कार और महंगी वॉच भी बाय करता था। यही नहीं, उसने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां भले ही उसे रिटर्न कम मिला, लेकिन उसमें रिस्क नहीं था। तो इस तरह एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ सोहन ने काफ़ी वेल्थ ग्रो की। सो अगर आप भी अपनी सैलरी के दम पर एक वेल्थ बनाना चाहते हो तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।